चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा इसका। मैथिल एमीन से मैथिल एमीन से एथिल एमीन, मैथिल एमीन से एथिल एमीन, मैथिल एमीन से एथिल एमीन। तो अब क्या करो, इसको मैथिल एमीन से हमें एथिल एमीन बनाना है, तो इनके सूत्र लिख लो पहले। मैथिल एमीन का सूत्र CH3 बॉन्ड NH2 एरो साइन, और एथिल एमीन का सूत्र C2H5 बॉन्ड NH2। यही होगा भाई। एथिल एमीन से मैथिल एमीन से हमें एथिल एमीन बनाना है। तो सबसे, अब देखिए इसका सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये देखिए कि इसमें हमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ानी है। कार्बन परमाणुओं की संख्या, इधर देखिए कार्बन परमाणु हमारे पास कितने हैं, एक है, और इधर हमारे पास 2 है। तो दिए गए यौगिक को पहले हम कहां ले जाएं, R बॉन्ड X पर ले जाएं। तो दिए गए यौगिक को पहले जो है, दिया यौगिक कहां है, यहां पर है, और इस यौगिक को हमें ले जाना है यहां पर। तो किससे रिएक्शन करानी है, HNO2 से करानी है और PCl5 से करानी है। अपना अपना चार्ट देखिएगा जो है, ठीक है। तो यहां पहले, सबसे पहले रिएक्शन किससे होगी, CH3 बॉन्ड NH2, बोलिए किससे रिएक्शन कराई जाएगी, HNO2 से। चलिए बताइए क्या क्या बनेगा। HNO2 से जब रिएक्शन कराएंगे तो जल बनेगा प्लस नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी, और ये CH3 बॉन्ड OH बनेगा। यही तो होगा। अब किससे रिएक्शन कराएं, PCl5 से कराइए। तो ये CH3 बॉन्ड OH प्लस PCl5 से, तब PCl5 से कराओगे तो क्या बनेगा, POCl3, तेज बोलो जो। उसके बाद HCl प्लस H, फिर क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड, अब पहुंच गए R बॉन्ड X पे पहुंच चुके। अब क्या करें, वोल्टेज लगा दो या फ्रैंकलिन अभिक्रिया लगा दो। तो अब चलिए वोल्टेज लगाते हैं पहले, 2 CH3 बॉन्ड Cl, वोल्टेज अभिक्रिया लगाते हैं, 2 सोडियम रास अभिक्रिया कराओ, ठीक है सर। क्या निकल जाएगा, 2 NaCl, और क्या हो जाएगा, 2 NaCl तो निकल गया, अब इसका डबल हो जाएगा। तो क्या यौगिक बनेगा, C2H6 बन जाएगा, C2H6। अब हम लोग पहुंच कहां गए, R बॉन्ड H पे, ठीक है, R बॉन्ड उसी पे पहुंच चुके हैं। तो अब क्या करो, यहां पहुंच चुके, अब यहां से कहां ले जाना है, यहां पर। तो ये रिएक्शन यहां से करा के यहां पहुंचा दो। देखो किस किस से करानी पड़ेगी, किस किस से रिएक्शन कराई जाएगी, पहले Cl2 से करा दो और फिर अमोनिया से करा दो। चलिए तो ये C2H प्लस Cl2 से करा दें इसकी रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा, और ये C2H5 बॉन्ड Cl, और इसकी उठा के करा दो अमोनिया से।
तो इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, C2H5 बॉन्ड Cl। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो जब अमोनिया से रिएक्शन होगी तो HCl बन जाएगा, HCl। अब तो ये C2H5 बॉन्ड NH2, तो यही तो बनाना था हमें, मैथिल एमीन से एथिल एमीन बनाना था। तो मैथिल एमीन को लेके चले और लास्ट में मेरा क्या बन गया, एथिल एमीन बन चुका। ठीक है, मैथिल एमीन से एथिल एमीन। आगे लिखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला था, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। एथिल, अब इसका अपोजिट ले लो, एथिल एमीन से मैथिल एमीन, तो एथिल एमीन टू मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। तो पहले सूत्र लिख लो इसका, क्या होगा सूत्र, तो ये C2H5 बॉन्ड NH2 और हमें बनाना क्या है, CH3, तेज बोला करो थोड़ा, NH2। अब की बार पहले, सबसे पहले ये डिसाइड करिएगा कि कार्बन परमाणुओं की संख्या हमें बढ़ानी है या घटानी है, घटानी है। तो दिए गए यौगिक को कहाँ ले जाओगे, R बॉन्ड COOH। अब देखो उसमें किस किस से रिएक्शन करानी है, डिसाइड करिए, एक एक रिएक्शन बोलिए पहले, किस किस से करानी है, हाँ? पहले हमें HNO2 से करानी है, फिर 2 बार ऑक्सीकरण कराओ, पहुंच जाएंगे। और जैसे ऑक्सीकरण कराओगे फिर कहाँ, 2 बार NaOH से क्रिया करा दो, तुरंत हम लोग मेथेन बना लेंगे। और मेथेन जब बन जाएगा तब हमें क्या करना है, फिर जो है Cl2 से करा देंगे और फिर अमोनिया से करा देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं, चार्ट है, बड़ा बना होगा किसी के पास, देखो छोटो है, लाओ चार्ट, हमारा है नाम, इसमें देखिए यहाँ है हम, और यहाँ से यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये यही होगा पूरा राउंड लगाते हुए, और उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, फिर पुनः यही तो पहुंचना है, तो पूरा एक राउंड लगा दीजिए, जो है पूरा एक राउंड लगाइए इसमें। चलिए कराओ, किस किस से होगी, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो मैथिल एमीन से एथिल एमीन बना, वो एथिल एमीन से मैथिल एमीन, तो C2H5 बॉन्ड NH2 से हमें बनाना है CH3 बॉन्ड NH2। चलिए सॉल्यूशन, चलिए बताइए रिएक्शन, पहली रिएक्शन किससे होगी, HNO2 प्लस HNO2 से क्या क्या बनेगा, तेज बोलो, जो है H2O बनेगा, नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी, और उसके बाद C2H5 बॉन्ड OH बनेगा। अब हम किससे रिएक्शन कराएं, C2H5 बॉन्ड OH, इसका ऑक्सीकरण। अब बताओ रिएक्शन क्या क्या बनेगा, H2O plus CH3 CH2। हाँ, H2O प्लस CH3 बॉन्ड CH, यही बनेगा। इसका फिर ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो ये CH3 बॉन्ड CHO प्लस नवजात ऑक्सीजन से फिर ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा,
CH3 बॉन्ड COOH। और हम पहुंच गए R बॉन्ड OH पे। अब R बॉन्ड OH पे जब पहुंच चुके तो अब क्या करें, 2 बार NaOH से रिएक्शन करा दें। तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड COOH प्लस NaOH, बताइए NaOH, तो यहाँ से जल निकल जाएगा प्लस CH3 बॉन्ड COONA। एक बार फिर कराइए इसकी। तो यहाँ पर CH3 COONA और यहाँ पर NaOH। चलिए बताइए क्या बनेगा, बताइए। Na2CO3 और बनेगा क्या, मेथेन। ठीक है, CH4। अब हम लोग कहाँ पहुंच चुके, R बॉन्ड। अब बताओ किस किस से रिएक्शन होगी, Cl2 से करा दो और उसके बाद अमोनिया से करा दो। ठीक है, तो यहाँ पर CH प्लस Cl2, बताइए HCl निकल जाएगा, फिर CH3 बॉन्ड Cl हो जाएगा। क्लियर है। अब किससे करा दें, अमोनिया। लगा है ही नहीं कुछ, CCl प्लस NH3, क्या बनेगा, HCl बनेगा प्लस, और ये CH3 बॉन्ड NH2 बनता है। ठीक है, तो हमें बनाना था एथिल एमीन से मैथिल एमीन। तो एथिल एमीन से मैथिल एमीन बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बनाइए। अगला क्वेश्चन लिखे, एथेन टू मेथेन 3, एथेन टू मेथेन, और सरल है रिएक्शन। तो एथेन को पहले सूत्र लिख लो, C2H6 से हमें कहाँ जाना है, CH4। कार्बन परमाणुओं की संख्या घटानी है, तो हम दिए गए यौगिक को, इसको कहाँ ले जाएंगे पहले, तो अब देखिए रिएक्शन तय करो कहाँ कहाँ से है, किस किस से रिएक्शन करानी है। पहले बताइए, पहले Cl2 से रिएक्शन होगी, फिर किससे होगी, KOH से होगी। KOH के बाद फिर क्या होगा, ऑक्सीकरण, फिर ऑक्सीकरण, फिर NaOH से, फिर NaOH। इसी राउंड में बन जाएगी पूरी। जब हम वहां से निकलते हुए इस पे आएंगे, चलिए कार्बन परमाणु कराइए इसे, C6C2H6, पहले Cl2 से करा दें इसकी। तो जब Cl2 से कराएंगे तो HCl प्लस C2H5 बॉन्ड Cl, इसके बाद C2H5 बॉन्ड Cl प्लस KOH से, लेकिन क्या, एक्वस जलीय, एक्वस लिया जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, KCl
और C2H5 बॉन्ड OH। इसका करा ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो C2H5 बॉन्ड OH प्लस ऑक्सीकरण, तो अब क्या हो जाएगा, यहां से जल निकलेगा प्लस CH3 बॉन्ड CHO, उसके बाद CHO प्लस फिर एरोसाइन। अब बताइएगा, तो ये CH3 बॉन्ड COOH, ठीक है। तो आप बताइए इसमें अब क्या कराएं, 2 बार NaOH से क्रिया करा दो, कराइए। CH3 बॉन्ड COOH प्लस NaOH एरोसाइन, क्या बन जाएगा, जल निकलेगा और CH3 बॉन्ड COO Na, फिर CH3 बॉन्ड COO Na प्लस फिर NaOH से करा दो, तो यहां से बन जाएगा Na2CO3 प्लस CH, तो बन गया। भाई हमें एथेन से मेथेन बनाना था, तो एथेन से मेथेन बन चुका, ये हो गया कन्वर्जन इसका। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसका अपोजिट ले लो, इसका अपोजिट ले लीजिए, अर्थात मेथेन से एथेन, मेथेन टू एथेन, एथेन, क्लियर होगा। तो CH4 से क्या बनाना है, एथेन, तो एथेन का सूत्र C2H6। बताओ क्या करेंगे, कैसे बनेगा, सही। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कार्बन परमाणुओं की संख्या हमें बढ़ानी है या घटानी है, बढ़ानी है। और बढ़ानी है तो नियम क्या है कि दिए गए यौगिक को R बॉन्ड X पे ले जाओ, तो R बॉन्ड X पे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cl2 से क्रिया करा दो, ठीक है। तो ये जो है CH4 प्लस Cl2, ठीक है, Cl2, उसके बाद H, Cl निकल जाएगा प्लस CH3 बॉन्ड Cl बन जाएगा, बनेगा क्या भाई। अब क्या करें, वोल्टेज अभिक्रिया लगा दो या फिर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया लगा दो। चलो अब की बार फ्रैंकलैंड लगा दीजिए। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया किससे कराई जाती है, जिंक से। तो 2 अणु लेकर के यहाँ पर जिंक ले लीजिए और निकल जाएगा Zn, Cl2 निकल जाएगा प्लस C2H6, देखिए बन गया है भाई, 2 ही रिएक्शनों में बन गया, हमें करना ही नहीं कुछ, ठीक है। तो यही चीज हमें डिसाइड करनी है कि करना क्या है। तो 4 नियम लिखाए हैं, तो 4 नियम आपके जो है उसको रखना है, चार्ट को याद रखना है, रिएक्शन है बिल्कुल सरल है। चलिए आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
लेकिन एसिटल्डिहाइड टू प्रोपिल ब्रोमाइड, एसिटल्डिहाइड टू एथिल ब्रोमाइड। चलो एथिल ब्रोमाइड का पहले करो। क्या बोला क्वेश्चन? एसिटल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड टू क्या है? एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड, तो पहला सूत्र लिखो इनके। क्या होगा सूत्र? एसिटल्डिहाइड का सूत्र CH3 बॉन्ड CHO, ठीक है। CH3 बॉन्ड CHO से हमें कहा जाना है? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा? C2H5 बॉन्ड Br, C2H5 बॉन्ड Br। क्लियर? चलिए करिए इसको। अब बताओ, सबसे पहले ये डिसाइड करो कार्बन परमाणु बढ़ाने या घटाने? कहाँ बढ़ाने? देखो तो पहले ध्यान से, दो कार्बन इधर है, दो इधर है, ना बढ़ाने और ना घटाने। समझ रहे? इसका मतलब R बॉन्ड X पे पहुंच के हमें वोल्टेज अभिक्रिया नहीं लगानी है, ऐसे ही निकल जाए सादा, और R बॉन्ड COH पे उड़ा लेते हैं। तो समझ लो खुद ही। अब इसमें स्थिति क्या बनेगी? इसका मतलब ये हुआ इसका कि हम यहाँ खड़े हैं, यहीं तो खड़े हैं, और यहाँ ले जाना है। अगर हम राउंड लगा के चले गए तो कार्बन परमाणु की संख्या घट जाएगी। तो इसलिए बैक क्या है? यहाँ से बैक लौटो, और बैक लौट के यहाँ चले जाओ ना। ये भी तो रास्ता है हमारे पास। क्या रास्ता है? यहाँ से यहाँ पहुंचो, यहाँ से ऊपर पहुंच जाओ। केवल दो रिएक्शनों में कंप्लीट हो जाएगा। करिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा? तो CH3 बॉन्ड CHO की रिएक्शन हम किससे करा दें? हैं? किससे रिएक्शन होगी? बैक लौट रहे हैं 2S से रिएक्शन कराओगे तो ये तुरंत एथिल एल्कोहल में चला जाएगा। और अब बताओ जरा रिएक्शन किससे करा दे कि हमें C2H5 बॉन्ड Br मिल जाए? PBr5 से। बस यही गलती होगी। C2H5 बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी PBr5 से, करानी पड़ेगी। अब बताइए बनेगा क्या? क्या बनेगा? तो ये POBr3 प्लस HBr प्लस C2H5 बॉन्ड Br, C2H5 बॉन्ड B बन गया। ये तो दो ही रिएक्शन में हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया सबका? चलिए आगे चौथा है, इसका जस्ट विपरीत ले लिए। विपरीत लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट लिखिएगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एथिल ब्रोमाइड टू एसिटल्डिहाइड। अब पहले लिख लो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र लिख लीजिए। तो C2H5 बॉन्ड Br से हमें कहाँ जाना है? एसिटल्डिहाइड, तो CHO पर।
कार्बन परमाणुओं की संख्या ना तो घटानी है ना बढ़ानी है। 2 कार्बन इधर हैं, 2 ही कार्बन हमारे इधर हैं। रास्ता तय करो, किस किस से होगी बोलिए। पहले KOH से करा दो और फिर करा दो ऑक्सीकरण। 2 ही रिएक्शन होनी है, केवल 2 ही तो है, कराइए। चलिए सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या होगा यहाँ पर, C2H5 बॉन्ड Br एरो साइन प्लस KOH पर, KOH पर तो KBr निकल जाएगा प्लस C2H5 बॉन्ड, और अब क्या करा दे, ऑक्सीकरण करा दो। तो ऑक्सीकरण कराओगे तो C2H5 बॉन्ड OH प्लस ऑक्सीकरण प्लस ऑक्सीकरण कराइए इसका, क्या हो जाएगा इसका, H2O बन जाएगा और ये CH3 बॉन्ड CHO बन जाएगा। ठीक है, CH3 बॉन्ड CHO। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड करिए। सूत्र लिखें इसका, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र लिखिए। और क्या होगा फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र, H बॉन्ड CHO, और उसके बाद किधर पहुंचना है, लिखते चलो। फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड में लिखिए, H बॉन्ड CHO से एसिटल्डिहाइड, तो ये जो है CH3 बॉन्ड CHO। क्या करना है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ानी है। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वह है बढ़ानी है। चलिए सॉल्यूशन में लिखें तो क्या हो जाएगा, H बॉन्ड CHO प्लस, किससे रिएक्शन, बैक लो, ठीक है, बैक लेनी पड़ेगी। तो 2S से रिएक्शन कराओ, तो जैसे ही 2S से रिएक्शन कराओगे वैसे ही क्या होगा, HCH3 बॉन्ड OH, यही तो होगा, CH3 बॉन्ड OH। अब किससे ले लो, CH3 बॉन्ड OH, यहाँ PCl5 से करा दो। जब PCl5 से कराओगे तो क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl बन जाएगा और CH3 बॉन्ड Cl बन जाएगा। ठीक है, करिए। अब यहाँ पर जो कार्बन परमाणु से अब बनाना क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ानी है, क्या लगाना पड़ेगा, वोल्टेज क्रिया लगाइए। वोल्टेज क्रिया 2, चाहे तो वोल्टेज लगा दो चाहे फ्रैंकलाइन लगा दो। तो ये CH3 बॉन्ड Cl प्लस, क्या दिक्कत है, 2Z, वो Zn लगा दो तो क्या बन जाएगा, यहां से ZnCl2 प्लस
C2H6। अब इसकी रिएक्शन किससे लेंगे? KO पहले Cl2 से तो कराओ पूरा, Cl2 से करा के चलिए कराइए। तो C2H6 प्लस Cl2 एरो साइन HCl प्लस C2H5 बॉन्ड Cl केवल से लो, तो ये C2H5 बॉन्ड Cl प्लस KOH, तो KCl बन जाएगा प्लस C2H5 बॉन्ड OH। इसका करा दीजिए ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण C2H5 बॉन्ड OH प्लस ऑक्सीकरण तुरंत यहाँ पर बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH4। बन गया एसिटल्डिहाइड। क्यों भाई?